प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद के 11वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदिमाता अलख निरंजन हुबहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ एकादशो अध्यायः। शीर्षक वृतासुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री सूकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्माकुल वचनों पर भी ध्यान ना दिया। वृतासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं और वह इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रही है कि मानो वह बिना नायक की हो। राजन, यह देखकर वृतासुर असहिष्णुता और क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसके बलपूर्वक देव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें डांट कर ललकारते हुए कहा कि क्षुद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से वार करने से क्या लाभ है। ये लोग तो अपने माँ बाप के मलमूत्र हैं, परंतु अपने को सूरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोकों को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है और ना ही इससे तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकता है। यदि तुम्हारे मन के युद्ध भूमि में शक्ति और उत्साह है, अब भी जीवित रहकर विषय सुख भोगने की लालसा नहीं है, तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चख लो। परीक्षित, वृतासुर बड़ा बली था। वह अपने डील डौल से ही शत्रुओं देवताओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भरकर इतने जोर से सिंहनाद किया कि बहुत से लोग उसे सुनकर अचेत हो गए। वृतासुर की भयानक गर्जना से सबके सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। अब जैसे मंदोन्मत्त गजराज नरकट का बन रौत डालता है, वैसे ही रणबांकुरा वृतासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए हुए देवसेना को पैरों से कुचलने लगा। उसके बेग से धरती डगमगाने लगी। वज्र प्राणी देवराज इंद्र उसकी यह करतूत सह ना सके। जब वह उनकी ओर झपटा तब उन्होंने और भी चिढ़कर अपने शत्रु पर एक बड़ी गदा चलाई। अभी वह असहाय गदा वृतासुर के पास पहुंची ही ना थी, उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। राजन, परम पराक्रमी वृतासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया। उसके इस कार्य की सभी लोग प्रशंसा करने लगे। वृतासुर के गदा के आघात से ऐरावत वज्राहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इंद्र को लिए हुए 28 हाथ के पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत को मूर्छित हो जाने से स्वयं भी विषादग्रस्त हो गए। यह देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृतासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई, जब तक इंद्र ने अपनी अमृत शास्त्रवी हाथ से स्पर्श से घायल हुए ऐरावत की व्यथा मिटा दी। फिर वह रणभूमि में आ डटे। परीक्षित, जब वृतासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर से सामने आ गया है, तब उसे उनके उस क्रूप पाप कर्म का स्मरण हो आया और वह शोक और मोह से युक्त होकर हंसता हुआ उनसे कहने लगा। वृतासुर बोला, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसे शत्रु, जिसने विश्वरूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु एवं मेरे भाई की हत्या की है, वह मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अभी शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने सूल से विदीर्ण करके भाई से उरीढ़ हो जाऊंगा। आहा, यह मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। इंद्र, तूने मेरे आत्मवेत्या और निष्पाप बड़े भाई, जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ के दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार लिए। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गकामी निर्दयी मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है। दया, लज्जा, लक्ष्मी, कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या है, राक्षस तक नहीं करते। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टुक टुक हो जाएगा। बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को आग भी ना जलावेगी, तुझे तो गिद्ध नोच नोच कर खावेंगे। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैंने अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा।
और उनके द्वारा गढ़ों के सहित भैरव आदि भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा। वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट ले। तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहां पहुंच जाऊंगा। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरा शत्रु हूँ। अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता? तू यह संदेह ना कर कि तेरी गदा निष्फल हो गई है। कृपण पुरुष की हुई याचना के समान यह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। इंद्र, तेरा यह वज्र श्रीहरि के तेज और दधीचि ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा दी है, इसीलिए अब तू उसी वज्र से मुझे मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्रीहरि हैं उधर ही विजय है। लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। देवराज, भगवान संकर्षण की आज्ञा अनुसार मैंने अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनि जनोचित गति प्राप्त करूंगा। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं उनके निजजन हैं, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनके परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं। उल्टे द्वेष, उद्वेष, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म और काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं, और सच पूछो तो इसी से ही भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभवगम्य है, दूसरों के लिए अत्यंत ही दुर्लभ है। प्रभो, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों में आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राण बल्लभ, मेरे मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मालोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल और एक छत्र राज्य, योग सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माटी का बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। प्रभो, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्मों के फल स्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस जिस योनि में जन्मूँ, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामी, मैं केवल यही चाहता हूँ, जो लोग आपकी माया से देह गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का संबंध ना हो। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद का 11वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।